Hello students, this is class 6 and now we are continuing our chapter number 4 which name is change around us. So students, in the previous video we already discussed the expansion about the expansion of liquid, expansion of solid and expansion of gaseous form. So here we are going to start the contraction. Students, I already told you contraction, that means the decrease in size and volume of a material on heating. मतलब कि ये तब होता है अपने साइज में डिक्रीज हो जाना जब वहां पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है. ओके, तो इसे ही बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन. हम लोग ने पहले एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं, मतलब कि जो भी जो थिंग है या साइज, जो भी जो थिंग है या फिर सब्सटेंस है वो अपने वॉल्यूम और साइज में एक्सपांड होने लगता है. सो दैट्स कॉल्ड द एक्सपेंशन. नाउ वी आर मूव अहेड एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड मतलब कि देखिए, अब कोई भी जो सॉलिड थिंग है ये कब कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो कोई भी जो थॉलिंग थिंग है जब वो कोल्ड होती है. ओके, अब ये कोल्ड है और ये किसके कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है, सॉरी ये हीट होती है, मतलब कि गर्म होती है, और जब ये कोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है तब ये क्या होने लगती है, सिकुड़ना शुरू कर देती है, यानी कि पास में आना शुरू हो जाती है. सो कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड कॉज द मॉलिक्यूल्स टू कम क्लोजर. कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है स्टूडेंट, जो सॉलिड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पास में आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ हॉट ग्लास टम्बलर इज प्लेस्ड अंडर रनिंग कोल्ड वाटर इट क्रैक्स. होता क्या है कि जो हॉट ग्लास टम्बलर है वो जब रनिंग मतलब कि कोल्ड वाटर के अंदर में डाल दिया जाएगा, मतलब कि उसके पास में ला दिया जाएगा, तो वो क्या हो जाता है, सडनली क्रैक हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो हॉट ग्लास टम्बलर है वो क्या होता है, सडनली जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो फैल जाते हैं. ओके, फ्री हो जाते हैं. बट जैसे ही हम लोग उसको कोल्ड वाटर के नीचे में लाएंगे तो वो बहुत रैपिडली मूव करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो जो ग्लास है वो क्रैक होने लगता है. दिस हैपन्स द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट of the cold water and contract more as compared to its inner surface. Done. As I told you, नेक्स्ट आ जाता है हमका कॉन्ट्रैक्शन इन लिक्विड. इन लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन कॉजेस रिड्यूशन इन वॉल्यूम. लिक्विड में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो उसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होने लगता है. दिस हैपन्स बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड कम क्लोजर ऑन कूलिंग विच रिजल्ट्स इन द रिएक्शन रिड्यूशन ऑफ साइज. होता क्या है कि ये जो कूलिंग में जो होता है, यानी कि जो ठंड में ये क्या होने लगते हैं कि जो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा पास में आ जाते हैं और अपने साइज में रिड्यूस होने लगते हैं. आफ्टर मेजरिंग अ हॉट बॉडी, जब हम इसको हॉट बॉडी में मेजर करते हैं, व्हेन अ थर्मामीटर इज केप्ट इन कूल वाटर द मर्करी लेवल कम्स डाउन. इसी तरीके से जो मर्करी लेवल है वो भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है. आप लोग क्या करिएगा, आप लोग एक ग्लास लीजिएगा, उसमें कोल्ड वाटर डालिएगा और उसमें मर्करी को डाल दीजिएगा, या फिर जो थर्मामीटर है उसको डाल दीजिएगा, तो वो जो कोल्ड वाटर है उसमें क्या होने लगता है, उसका जो लेवल है वो नीचे आने लगता है. दिस हैपन्स ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मर्करी. तो इसे ही बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मर्करी. यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमें बता दिया गया है. सो लुक दिस एग्जाम्पल केयरफुली एंड डेफिनेटली यू विल गेट अंडरस्टैंड बेटरली. ओके, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन गैसेस. सो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो गैस में किस तरीके से होता है. ऑफकोर्स गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसका जो कोई डेफिनेट साइज नहीं होता, इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो एकदम फ्री होते हैं. अब भाई ये किस तरीके से वर्क करेंगे, gases contract the most when exposed to cool environment or low temperature. It can be easily seen by simply putting on the inflated balloon in the bowl full of ice water. The size of the balloon decrease as the air inside in contacts on cooling. तो भाई अगर हम लोग एक बलून लेंगे और उसको आइस वाटर के अंदर रख देंगे, यानी कि एकदम ठंडे पानी के अंदर, तो क्या होने लगेगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा. नाउ अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. इसकी कुछ एप्लीकेशन है, किस तरीके से वो वर्क करती है. लुक दिस इमेज केयरफुली एंड नाउ यू विल एबल टू गेट टू अंडरस्टैंड बेटरली. सो इट इज बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन दैट लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ. Can you tell why? This is because of water cycle, the evaporation of liquid molecules and condensation of vapor into the raindrops are two significant factor. तो इस तरीके से हमारे अर्थ में जो वाटर साइकिल चलती है वो भी इसका एक क्या है, एग्जाम्पल है, एक बहुत बेटर एग्जाम्पल है, जहां से हम लोग जो एप्लीकेशन ऑफ एक्सेप्शन है एंड कॉन्ट्रैक्शन है उससे बेटर तरीके से समझ सकते हैं. Material expand on heating. This application helps in measuring the temperature using mercury thermometer. The bulb of a thermometer contains mercury. When bulb is of thermometer comes in the contact with a hot object, the mercury expand. This
एक्सेप्शन राइज द लेवल ऑफ मर्करी इन द ग्लास ट्यूब विच इंडिकेट्स द टेम्परेचर। अब होता क्या है, जो मटेरियल है, अगर हम लोग थर्मामीटर की बात करते हैं तो जब हम उसे गर्म पानी में डालते हैं तो उसका टेम्परेचर, जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो क्या होने लगते हैं, फ्री होने लगते हैं, ठीक है, अपने साइज में फ्री होने लगते हैं, और वो क्या होने लगता है, टेम्परेचर ऊपर चढ़ने लगता है, मतलब कि जो डिग्री है उसकी वो बढ़ने लगती है। बट उसी तरीके से जब हम उसको कूल वाटर में डालेंगे तो जो उसका टेम्परेचर लो होने लगता है। ओके, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है द jammed material lid of a jar can be opened by the heating. The jar is immersed and the lid is dipped in hot water. After some time the lid can be opened easily as the metal lid and the air expand after coming in the contact with the hot water. देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लेना है आपको एक कोक की बॉटल, जो किस में आती है, कांच, मतलब कि जो ग्लास में रहती है, यानी कि जो कांच की जो बॉटल्स रहती है उसमें रहती है। अब उसमें क्या होगा, उसका जो ढक्कन है वो एकदम टाइटली पैक्ड रहता है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में गैस जो है वो फिल की हुई रहती है और उसको गैस के थ्रू वो क्या करके रखता है, जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है। डन। अब आपको करना ये है कि उस पूरे के पूरे जो बॉटल है उसे क्या करना है, गर्म पानी में डाल देना है। गर्म पानी में डालने के साथ क्या होगा, उसके अंदर की जो एयर है वो क्या होने लगेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स फ्री होने लगेंगे, जिससे वो जो ढक्कन है, जो उसका जो नॉब है, लीड है, वो क्या हो जाएगी, इजीली खोल सकेगी। फिर उसके बाद आ जाता है टू सेक्शन ऑफ अ रेलवे ट्रैक आर नेवर वेल्डेड टुगेदर। मतलब कि देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर जब हम लोग ने कुछ भी ब्रेक नहीं किया हुआ है, यानी कि जो ट्रेन है उसकी पटरी को जब हम लोग ने बीच में से ब्रेक, यानी कि बीच में उसमें गैप नहीं रखेंगे तो वो इस तरीके से फैल जाती है। डन। इसलिए जो ट्रेन की पटरियां होती है उसके बीच में गैप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड है, जब इसको टेम्परेचर मिलता है, जब सनलाइट का जो टेम्परेचर है, अभी ये मेटल है, जब जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है तो ये उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, इफेक्टिव होता है। तब क्या होता है, जो इसके बीच का जो गैप है वो ट्रेन के आने जाने से, एक तो उसमें प्रेशर पड़ रहा है, दूसरा चीज़ उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो गैप है वो अपने आप फिल हो जाता है। दैट्स वाई ये बोला जाता है कि जो ट्रेन की पटरी है उसके जब उसे रखा जाता है तो उसके बीच में गैप रखी जाती है, और वो गैप जो है वो अपने आप में क्या होने लगती है, हील होने लगती है। अगर हम लोग गैप नहीं छोड़ेंगे तो वो जो पटरियां हैं वो एक के ऊपर एक चढ़ सकती है और जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा भी होता है। ओके, उसी तरीके से ये जो लुक एट दिस इमेज, यहाँ पे जो ब्रिज है इसमें भी क्या कर दिया जाता है, इसके बीच में भी गैप कर दिया जाता है, और फिर बाद में क्योंकि ये डामर से बना हुआ होता है इसमें भी इसके बीच में जो आयरन है वो डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और फिर क्या होने लगता है, ये दोनों जो ब्रिज है वो आपस में मिल जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो वायर है, इसके जो इलेक्ट्रिक वायर्स है इसे लूज रखे जाते हैं, टाइट नहीं रखे जाते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है कि जब इसका टेम्परेचर हील होता है तो वो अपने आप टाइट हो जाते हैं। इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर टूल है इसमें भी कुछ चेंजेस किए जाते हैं, इसके जो होल्स होते हैं इसमें, ताकि धीरे धीरे वो भी वक्त के साथ क्या होने लगते हैं, हील होने लगते हैं जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। आई विल प्रोवाइड द नोट्स ऑफ लेट्स ट्राई 3। सो see you soon with the new chapter of the chemistry. Till then, take care, bye bye. And once again students, I'm telling you, if you have any problem, any query, so without any hesitation you can ask me. Okay, see you soon. You will have to get the notes of let's say 3.